ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का एतराफ, भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ की फरियादी तकरीर ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। नाजरीन, बिलाखिर भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से शिकस्त का गैर एलानिया एतराफ कर ही लिया। ये बयान जो गुज़िश्ता रोज सामने आया, जिसमें भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से शिकस्त को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश थी, जिसने उल्टा भारत की नाकामी को मजीद अयां कर दिया। 2 माह तक खामोशी इख्तियार करने और इल्जामात की सियासत खेलने के बाद भारत अब चीन और तुर्की को भी शिकस्त का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैदान जंग में पाकिस्तान ने तन तनहा भारत को शिकस्त दी। जैसे भारत ने राफेल तैयारों की तबाही पर खुद साख्ता बयानियां घड़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, वैसे ही अब पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद हासिल होने का झूठा और मुतजाद दावा करके अपनी बेबसी छुपाना चाह रहा है। एक दिन चीन, दूसरे दिन तुर्की का जिक्र और कभी 1 वर्सेस 3 का नारा भारत की ज़हनी शिकस्त और परेशानी का वाज़ेह इजहार है। दरहकीकत भारत की अस्करी और सियासी क़यादत अपनी आवाम को मुतमईन रखने के लिए ऐसे बयानियां तराश रही है, क्योंकि वो ये हजीमत हजम नहीं कर पा रही कि जिस मुल्क को मोदी ने एक दहाई से हकीर समझ रखा था, उसी ने उसे खाक चिता दी। राहुल सिंह ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा था, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने दौरान जंग बारहा ये बात मीडिया पर वाज़ेह की कि उसे भारतीय फ़िज़ाइया की तमाम नकुल हरकत का पहले से इल्म था। पाकिस्तान दहाइयों से भारत को अपना दुश्मन समझकर तैयारी करता रहा है, उसे किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं। इसी तरह जब राहुल सिंह ने पाकिस्तान पर चीनी असलहा इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया, तो वो ये भूल गए कि खुद भारत फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और रूस का असला इस्तेमाल कर रहा था। क्या पाकिस्तान ने कभी कहा कि भारत उन ममालिक के साथ मिलकर जंग लड़ रहा है? ये दलील सिर्फ एक नाबालिग जहन की पैदावार हो सकती है। आज हकीकत यह है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि उनको चलाने वाले अफराद से जीती जाती है, और पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की सबसे पेशावर और तजर्बाकार अफवाज में शुमार होती है। दूसरी जानिब भारत सिर्फ फिल्मी नाराबाजी और ड्रामाई जंगी दावों पर तकिया करता है, जिसने इसकी अस्करी तरबियत को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने बामी ताल्लुकात को बरादरी में बदला है, जबकि भारत अपनी दुश्मन पालने वाली पॉलिसियों की बदौलत बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा हो गया है। राहुल सिंह के अतराफ ने इस बात पर मोहर कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नाकाम, झूठ पर मबनी ड्रामा था, जबकि पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल महसूस एक तारीखी कामयाबी के तौर पर उभरा। अब खुद भारतीय फौजी क़यादत ये मानने पर मजबूर हो चुकी है कि उनकी अस्करी ताकत को फौरी अपग्रेड करने की जरूरत है। ये वही भारत है जो खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब देखता था और अब खुद ही अपनी तबाही का एतराफ कर रहा है। शाजी पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह रहा है और तमाम तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है, लेकिन अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई का सोचा, तो पाकिस्तान का जवाब न सिर्फ फौरी बल्कि फैसला कुन और तबाह कुन होगा। फिर भारत को कम अज कम अगला अशरा अपनी एक और अजीमत को तौजीहात में गुजारना पड़ेगा। आखिर में राहुल सिंह के अल्फाज दरअसल एक हारे हुए सिपाही की फरियाद की मानद लगते हैं, जो इस बात पर मातम कर रहा है कि पाकिस्तान को हर महाज पर बर्तरी क्यों हासिल है। नरेंद्र मोदी 11 साल से सिर भड़के मारने और अरबों डॉलर के हथियार खरीदने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ चीखों पुकार, मवेला और शर्मिंदगी है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।